हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 2 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 29, उप विषय कोरोना जागरूकता। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, कोरोना की रोकथाम को दर्शाने वाले चित्रों की क्रम संख्या लिखिए। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट में कुछ चित्र दिए गए हैं। उनमें से जिन जिन चित्रों को देखकर आपको लगे कि इनसे कोरोना की रोकथाम हो सकती है, हमें उन चित्रों के क्रम संख्या को लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। चित्र 1, 4, 5, 9 और 10। चित्र 1 में मास्क पहनना कोरोना की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। चित्र 4 में देखेंगे हाथों को सैनिटाइज करना कोरोना की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। चित्र 5 में हाथों को साबुन और पानी से धोना, ये भी कोरोना की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 8 में सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की देह से दूरी, ये भी कोरोना की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। चित्र 9 में सब्जियां और फल ये खाने बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और चित्र 10 में ये भी कोरोना की रोकथाम के लिए बेहद ज़रूरी है। हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए, इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला लिखेंगे मास्क लगाना चाहिए। दूसरा, हाथों को बार बार साबुन व पानी से धोना चाहिए या सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करना चाहिए। तीसरा, 2 गज की देह से दूरी का पालन करना चाहिए। चौथा, हाथ, नाक और मुंह को गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। पांचवा, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए। बच्चों, आपको केवल 3 लिखने हैं। मैंने यहाँ पर 5 बताए हैं और 5 लिखे हैं। प्रश्न 3 करते हैं। दी गई वीडियो को देखकर अपने माता पिता से चर्चा कीजिए कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल सांकेतिक भाषा। प्रश्न, अपने भाई बहन माता पिता के साथ बिना शब्दों को बोले बात कीजिए। इसके लिए आप अपनी सांकेतिक भाषा भी बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको अपने घर में माता पिता भाई बहन के साथ सांकेतिक भाषा में बात करनी है और आप अपनी कोई भी सांकेतिक भाषा बना सकते हैं। तो यह कार्य घर पर आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योहार गुरु रविदास जयंती। दिए गए वीडियो को ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला, गुरु रविदास जयंती कब मनाई जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। गुरु रविदास जयंती प्रत्येक वर्ष माघ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।